अब स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 का है प्रतिस्थापन, वो है विधि। बाकी ऊपर पूरी पूरी बेस्ड है। सवाल कितने, 6 सवाल है, पूरी प्रतिस्थापन विधि पे बेस्ड है। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि अभी बढ़ाई है। ठीक है, मतलब 17वें सवाल में एक्सरसाइज 3.1 के। ठीक, वहां में कहा पहले ही बताई मैंने, जो प्रतिस्थापन विधि वहां में ऐसा करता है कि जो समीकरण युग्म होता है, किसी एक समीकरण के लिए क्या लिखते हैं हम, दो चर पद होते हैं, दो चर पद में से किसी एक चर पद का मान चर पद में निकाल लेते हैं। ठीक है पहले, ठीक है, फिर जो मान निकालते हैं चर पद वो दूसरी समीकरण में रखते हैं मान की जगह। ठीक, वहां से एक एक चर पद का क्या निकल के आ जाता है, एक चर पद का वो निकल के आ जाता है, अचर मान निकल के आ जाता है। ठीक है, वो अचर मान हम जो चर मान निकालते हैं वहां मान में रख के दूसरे भाग को भी अचर अचर मान निकाल लेते हैं दूसरे चर पद को। ठीक है, यही क्या होती है, प्रतिस्थापन विधि होती है। ठीक, पहला सवाल का है, पहला सवाल है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म के प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 2। पहला सवाल जो है, पहला सवाल जो है, ठीक है, पहली समीकरण, ठीक है, दूसरी समीकरण, पहली समीकरण का करना है, पहली समीकरण का हमें निकालने हैं। पहले क्या करेंगे, समीकरण एक से, समीकरण एक से क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप करेंगे हम, जो भी समीकरण हमारी एक होगी या जो भी समीकरण हमारी शुद्ध होगी, हम जैसे दो समीकरण में निकाल लेंगे। पहली समीकरण दूसरी समीकरण, अगर हम मान लें समीकरण एक से क्या करेंगे हम, एक से बाई का कोई एक का मान निकाल लेंगे, एक का क्या निकाल लेंगे, मान निकाल लेंगे, एक्स का चर मान। ये क्या होगा एक्स का चर मान, एक्स ऐसे ही है 14 बराबर में 14, बाई कितना आ जाएगा इधर आके माइनस में जाके जो निकल आया एक्स बराबर। ठीक, अब एक्स का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर और प्रतिस्थापन यदि हमारा सरल वहां पर जाती है, यहाँ पे हम देखना है कि जहाँ पे जिस चर पद का, जिस भी समीकरण में जिस चर का पद का मान में करना हो गुणज ना हो, जिसका गुणज एक हो, वहां बहुत आसान हो जाती है। जहाँ जहाँ अधिकतर एक है, देखो हम गुणन में जाके इनके सब में तो एक है, ठीक है, तो इसमें से तो किसी के निकाल लो कोई दिक्कत ना है। ठीक, लेकिन जहाँ पे गुणा में कुछ होते हैं तो बाकी निकाल कर हम ज्यादातर पहले फोकस करेंगे वहां पे जिसके गुणा में कुछ ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स का मान कहाँ में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। एक्स का मान कितना है 14 माइनस बाई, आगे क्या है समीकरण 2, माइनस बाई बराबर 2। ठीक है, बराबर 2 है, बराबर 2 है। एक्स का मान कहाँ रख दिया हमने, एक्स का मान रख दिया हमने समीकरण 2 में। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, बाई बाई दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस का मतलब प्लस होता है। ठीक है, और ये तो 14 प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2 बाई हो जाएगा। लेकिन जुड़ रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का निशान हमारा आएगा कंपलसरी। ठीक है, 2 माइनस 14, ये वाला इधर प्लस का इधर आके माइनस का। ठीक है, 2 बाई बराबर माइनस कितने बचेंगे 12, 14 में से 2 गए 12, और क्या माइनस संख्या बढ़ी तो माइनस के बचेंगे, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, मतलब प्लस हो गया, 2 बाई है, ये 2 से 12 के बार में चला जाएगा 6 बार में। हमने डायरेक्ट इसलिए काट दिया कि जो दोनों आपस में कहा है, आपस में कहा है बराबर है, पहले तो हमने माइनस काटा। ठीक है, बराबर है, डायरेक्ट बराबर है, इनके कोई जोड़ में कोई संख्या ना है और गुणा में भी कोई संख्या होगी कुछ ना है। ठीक है, इसलिए हमने काट दिया, इधर भी ऐसी इसी काटा क्योंकि जोड़ और गुणा में कोई संख्या ना, डायरेक्ट डायरेक्ट है। 2 से क्या बार में काटे 6 बार में, तो बाई बराबर कितना आ गया हमारा 6। ठीक, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैलकुलेशन उतनी ज्यादा अच्छी होगी, सही है ना, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन होगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर हम चाहेंगे तो हम अगर किसी ज्यादा अच्छी हमारी कैलकुलेशन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं सीधे बाई बराबर 6। ठीक है, हम यहीं से कैलकुलेशन माइनस 12 का माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से 2 से 12 कट जाएगा, बचेगा तब 6 बचे बाई बराबर। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, बाई का मान एक्स के मान में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर एक्स का मान कहा है, बाई वो बाई का मान
एक्स के मान में प्रतिस्थापित करने पर एक्स का मान कहाँ है, एक्स बराबर 14। जहां भी बाई दिखा वहां पे बाई का मान रख दो, ठीक है। बाई का मान कितना था, 6 था, यहाँ बाई दिख रही है, हम -6 कर देंगे, बाई का मान रख दिया हमने, ठीक है। एक्स बराबर 14 में 6 का कितने बचे, 6 का कितने बचे, 8 बचे, ठीक है। 8 बचे, एक्स बराबर कितना आ गया 8, बाई बराबर 6। अब हम अपने अगर आंसर चेक करने तो एक जांच करने की ट्रिक भी होती है, हम कोई भी एक समीकरण उठा लेंगे, ठीक है, वहां पे एक्स वाई का मान रख देंगे। जांच कैसे करते हैं, ठीक है, जांच सीख लो। एक्स प्लस बाई बराबर 14 है, ठीक है। एक्स और बाई के दोनों की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे एक्स कितना आया हमारा 8 आया, ठीक, बाई कितना आया 6 आया, बराबर 14, 6 प्लस वो 8 प्लस 6 14, 14 बराबर 14 आ गया। तो हमारा आंसर कहाँ है, दोनों सही है। अगर जो कुछ भी ऊपर नीचे आता है, अगर पॉइंट को भी ऊपर नीचे आता है तो कहता है आंसर हमारा गलत, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल का पूछा है, ऐसे हमारे पास कितने सवाल हैं, 4 सवाल हैं, ठीक है। 4 सवालों, 4 सवाल हैं, 4 सवाल खुद कर लेना प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए। इसमें m का मान, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। m का मान ज्ञात करने एक दिया है y बराबर mx प्लस 3, तो हम हमें m का मान निकालने हैं, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे x y का मान निकाल लेंगे, हम हमें y का मान, y की जगह y का मान रखेंगे, x की जगह x का मान रखेंगे, हमारा क्या बचेगा, सिर्फ अचर पद, चर पद हमारा कौन सा बच जाएगा, m बच जाएगा, बाकी अचर पद सब एक साइड कर लेंगे तो m का मान अपने आप आ जाएगा। तो दूसरा सवाल है, दो समीकरण यदि गई है, ठीक है, को हल करना है और इससे क्या करना है, m का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। कि मतलब जो y का मान हो वो m का, m कितना, x का m गुणा प्लस 3, 3 उससे भी 3 अधिक हो, ठीक है। तो क्या करना है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, x y का मान निकालेंगे, ठीक है। इन समीकरण हल करेंगे तो x y का मान निकालेंगे, ठीक, कैसे करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का होती है, दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण का निकालने होता है हमें, चर पद का चरमान निकाल, चर पद का चरमान निकालने होते हैं, ठीक है। समीकरण 1 2x माइनस 4y बराबर -24, समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 से x का मान निकाल लेंगे, समीकरण 1 से x का मान, x बराबर कितना होगा, ये 3 इधर जाकर माइनस को जाएंगे, ठीक है। 11 ऐसे ही बराबर के 3 बाई जाके इधर माइनस के, ठीक है, इधर 2 गुणा में इधर जाके काय के भाग में, ठीक है। x बराबर दिया गया, अब x का मान समीकरण 2 में, ठीक है, समीकरण 2 का है, ये है 2, x का मान कितना है 11 माइनस 3y बटे 2, 2 यहाँ पर भाग में यहाँ गुणा है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, -4y बराबर -24 का बचा 11y, 11 माइनस 3y -4y बराबर -24, ठीक। इधर 11 का है, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3y और सब 4y कितने हो जाएंगे 7y, ठीक है। माइनस का माइनस, -24, 11 का हो गया, माइनस का हो गया, ठीक है, -7, ये कितना हो गया 11 और 24, 11 और 24 35, काय के होंगे, माइनस के होंगे, ठीक है। काय के होंगे माइनस का, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है तो जुड़ गए, लेकिन चिन्ह काय को माइनस को तो माइनस, इधर माइनस इधर माइनस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 7 से 35, 5 बार में कट जाएंगे, y बराबर 5, y बराबर 5, हाँ, ठीक है, y बराबर 5, ठीक है। y का मान क्या रख लेंगे हम, यहाँ पर हम क्या निकालने, y का निकाला, हमें x का मान निकालने हैं, ठीक। तो y का मान क्या में रख लेंगे हम, y का मान x में रख लेंगे, ठीक है। y का मान x में रखने पर, ठीक है, y का मान x के मान में रखने पर, ठीक है, कितना आया, x बराबर, जहां तक हम y नहीं दिख रहा वहां तक कोई दिक्कत ना, जहां y दिखा वहां y का मान रख देंगे, 3y है, 3y की जगह 3 गुणा 5 बटे 2, तो 11 माइनस 3 बटे 5 कितना, 3 गुणा 5 कितना होगा 15, ठीक है, बटे 2, माइनस की संख्या बड़ी है यहाँ पे, प्लस की छोटी है, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, -4 बटे 2 आ जाएगा,
15 में से 11 जाएंगे 4 बचेंगे, माइनस इनके बड़ी तो माइनस के बच गए, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल, कितना आ गया -2 आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया -2 आ गया, एक्स बराबर -2, वाई बराबर 5, ठीक है, एक्स और वाई दोनों आ गए हमारे पास। अब हम कल कर लें एम का मान ज्ञात करने हैं, ठीक है, एम का मान ज्ञात करने हैं। कपड़ा एम का मान ज्ञात करने तो हम बोर्ड यहाँ इधर का साफ कर लेंगे, ठीक है, याद रखेंगे एम का मान, एक्स और वाई का मान कितना है, एक्स बराबर -2 वाई बराबर 5 है। इक्वेशन का दिया हमें, हम क्या कर लें एम का मान निकालने, ठीक है, एम प्लस इक्वेशन का दिए एम एक्स प्लस 3, ठीक है, वाई की जगह वाई का मान, एक्स की जगह एक्स का मान, ठीक है, वाई कितना है 5 बराबर एम, एक्स कितना है -2 प्लस 3, ठीक है, 5 बराबर -2m प्लस 3, फिर इधर आ जाएगा 5 माइनस 3 बराबर -2m, कितना बचेगा ये 2 बचेगा बराबर -2m, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, इधर क्या बचा 1 बचा, इधर 2 से 2 एक बार में गया, -m बचा, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, m बराबर -1, ठीक है, यानी कि m बराबर -1 एक वह मान होगा जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 होगा, ठीक है।